हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपन ने कल की क्लास में अग्र मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, कल की क्लास में अपन ने अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क के मैंने आपको कितने हिस्से बताए थे? अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट्स बताए थे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? ओल्फैक्टरी लोब। फर्स्ट था ओल्फैक्टरी लोब, या फिर उसको बोलते हैं घ्राणपिंड, है ना। फर्स्ट ओल्फैक्टरी लोब में उसको बोलते हैं घ्राणपिंड। ठीक है, दूसरा था प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। दूसरा कौन सा था? प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। और उसके बाद में थर्ड पार्ट था डायनसेफेलॉन। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा था? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को अपन कल पढ़ रहे थे, है ना। अपन ने ओल्फैक्टरी लोब भी कंप्लीट कर लिया, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कंप्लीट कर लिया। डायनसेफेलॉन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है थैलेमस। फर्स्ट कौन सा होता है? थैलेमस। सेकंड होता है एपिथैलेमस। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? एपिथैलेमस होता है। और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। उसमें से अपन ने कल की क्लास में थैलेमस और एपिथैलेमस को कंप्लीट किया था, और आज अपन डायनसेफेलॉन के थर्ड पार्ट हाइपोथैलेमस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए हाइपोथैलेमस, हेडिंग लगाइए हाइपोथैलेमस। ठीक है, आज अपन हाइपोथैलेमस को कंप्लीट करेंगे डायनसेफेलॉन, तो उसके बाद में अपना अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालिए डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन चल रहा था, उसमें से अपन कौन से पार्ट को पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट, यानी कि हाइपोथैलेमस को अपन आज पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस को अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एपिथैलेमस में मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, और एपिथैलेमस से कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? एपिथैलेमस से पीनल ग्रंथि जुड़ी थी। ठीक है, तो मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, और हाइपोथैलेमस से तो पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, और एपिथैलेमस से कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? एपिथैलेमस से पीनल ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मस्तिष्क के इस भाग से, मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के इस भाग से क्या होती है? पीयूष ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें ऐसे लिखो, क्योंकि पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। पीयूष ग्रंथि क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कितने पॉइंट हो गए? 2। फर्स्ट है कि मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। सेकंड पॉइंट है क्योंकि पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपकी पीयूष ग्रंथि है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस को, या फिर ऐसे लिखो, क्योंकि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण, क्योंकि
पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क किस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। सेकंड है क्योंकि पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में है कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट लिखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि जो अपने शरीर का अंतःस्रावी तंत्र होता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम भी हाइपोथैलेमस का ही है। उसको नियंत्रित भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो वो पॉइंट लिखिए। शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने का भी हाइपोथैलेमस का ही है। नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ये क्या करता है कि अपने शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा गया था। ठीक है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें कि हाइपोथैलेमस शरीर में हाइपोथैलेमस शरीर में लिखो, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है। शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है। शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस शरीर में होने वाली कई प्रकार की फीलिंग्स, भावनाएं जैसे गुस्सा, खुशी, नफरत इत्यादि को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि शरीर में होने वाली कई प्रकार की भावनाएं, हाइपोथैलेमस शरीर में होने वाली कई प्रकार की फीलिंग्स, हाइपोथैलेमस शरीर में होने वाली कई प्रकार की भावनाएं, होने वाली कई प्रकार की फीलिंग्स या फिर भावनाएं, कई प्रकार की फीलिंग
फीलिंग्स या फिर इसको हिंदी में कहते हैं भावनाओं, जैसे गुस्सा, जैसे क्या हो जाएगा, गुस्सा, खुशी, नफरत इत्यादि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस शरीर में होने वाली सभी प्रकार की भावनाएं जैसे गुस्सा, खुशी, नफरत इत्यादि को नियंत्रित करता है। ठीक है, नफरत इत्यादि को नियंत्रित करता है, नफरत इत्यादि को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट है इसके बारे में कि हाइपोथैलेमस शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर में भूख प्यास के, शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कि हाइपोथैलेमस शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इतना अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया है ना। इसमें पढ़ा है कि अपन ने शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है या नियत बनाए रखता है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस शरीर में होने वाली कई प्रकार की फीलिंग्स, भावनाएं जैसे गुस्सा, खुशी, नफरत इत्यादि को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद में हाइपोथैलेमस शरीर में भूख प्यास के अनुभव को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में कि मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के इस भाग से कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? तो उसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क के इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है, मस्तिष्क के इस भाग से कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? पीयूष। अब इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस क्या करता था कि ये शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पूरा अग्र मस्तिष्क कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, आज से अपना अग्र मस्तिष्क कंप्लीट, कल अपन नया टॉपिक शुरुआत करेंगे मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो आज अपन हाइपोथैलेमस के बारे में इतनी बात जानी। पीयूष ग्रंथि क्या होती है कि इस भाग से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हाइपोथैलेमस शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।